उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारा और छापे में ऐसे खुलासे हुए जो आपको अचरज में डाल सकते हैं। दरअसल यहाँ जो दूध बनाने के केमिकल बरामद किए गए हैं और 2000 से लेकर 2500 लीटर ऐसे केमिकल हैं जिनसे दूध बनाया जा रहा है। और सेहत की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरह से जानलेवा, धीमा जहर अगर आप इसको कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। अगर आपका बच्चा ऐसे दूध को 4 साल 5 साल लगातार उसका सेवन कर ले तो उसकी किडनी लीवर में इफ़ेक्ट होना लाजमी है। तो ऐसे केस का भांडाफोड़ किया है फूड सेफ्टी विभाग के ज़िले के अधिकारी हैं जो यहाँ पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे ज़िले का प्रभार है। तो जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि कौन कौन से केमिकल्स बरामद किए गए हैं और वो आम आदमी की सेहत के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और इसकी कीमत क्या होगी। सर, क्या कारण है? देखिए, ये यहाँ पर केमिकल जो दूधिया होते हैं गांव के, उनको केमिकल बेचते थे। तो हम लोगों को जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसे केमिकल यहाँ से बेचे जा रहे हैं जो नकली दूध बनाने में प्रयोग हो सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे सॉर्बिटॉल है और RM का एक तेल के नाम से होता है जिससे मिल्क की ग्रेविटी ये लोग तैयार करते हैं। तो इन सबको यहाँ मौके पे पकड़ा है। लगभग 2500 लीटर के करीब का ये केमिकल है जिसकी कीमत लाखों में है। साथ में हम लोगों ने GST विभाग को भी सूचित किया है और ये सभी जाँच, इसके बिलों की जाँच की जा रही है। और हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से कहाँ कहाँ तक ये सप्लाई होती थी, ये ख़रीदा कहाँ से है, इसका भी पता लगाया गया। दिल्ली की एक फ़र्म है जहाँ से सप्लाई किया गया है। आगे जैसे ही पता चलता है उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या सर इसके पास कोई लाइसेंस था? हाँ, इसके पास फूड सेफ्टी का जो फूड आइटम्स है उनको सेल करने का लाइसेंस है। इसके द्वारा ज़्यादातर जो डेयरी इंडस्ट्री में एपरेटस यूज होते हैं या कुछ जो मिल्क टेस्टिंग में भी कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी यहाँ सेल की जाती थी। सर, लगभग कितना पुराना लाइसेंस है? देखिए, ये लगभग 2019 से फर्म रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। इसके पहले भी हमें शिकायत मिली थी तो जांच की गई थी। तो उस समय इसके यहाँ केवल मिल्क पाउडर, लैक्टोज पाउडर बरामद हुए थे। अब की बार में यहाँ सारा केमिकल का पूरा भंडार यहाँ से मिल गया है। अच्छा, जो केमिकल सर ये बरामद हुए हैं, RM आप बता रहे हैं और सॉर्बिटॉल बता रहे हैं, तो ये किस तरह की जो है किस तरह से मतलब मिश्रण करके दूध का निर्माण करते हैं और क्या क्या पता चल रहा है सर? देखिए, हम लोगों ने कुछ जगह दूध गांव देहात में भी ऐसी रेड हुई थी जहां नकली दूध बनाया जा रहा था। तो वहां ये केमिकल भी इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होते हैं जिससे नकली दूध तैयार होता है। उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की थी तो स्पष्ट वो लोग नहीं बता पा रहे थे। हम लोगों ने लगातार इस पर निगाह बनाए हुए थे और हम लोग तब इस केमिकल के मेन सप्लायर तक पहुँचे यहाँ तक। अच्छा, ये सिलसिला कार्रवाई का जिस तरह से आपने ये कार्रवाई की, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? चूँकि NCR का हम हिस्सा हैं और NCR में दूध की बहुत बड़ी खपत यहाँ होती है और बुलंदशहर को ये माना जाता है कि ये बाउल ऑफ मिल्क है। लेकिन बाउल ऑफ मिल्क की आड़ में यहाँ स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो है मिलावट का धंधा चरम पर पहुँच गया है। तो इसको रोकथाम के लिए आगे की क्या कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार देहात क्षेत्र में भी नज़रें बनाए हुए हैं। लगातार सैंपलिंग करके पता लगाया जा रहा है कहाँ मिलावट ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम लोग केमिकल सप्लायरों की पूरी चेन को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी हमने पहले भी एक सप्लायर को ही पकड़ा था कि जिससे कि अगर एक सप्लायर रुकता है तो उससे हम कम से कम 50 से 60 केमिकल से दूध बनाने वालों को रोक सकते हैं। तो इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमें कहीं और भी कोई केमिकल सप्लायर होगा उसकी भी जांच करा के कार्रवाई उस पर की जाएगी। अच्छा सर, इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो ये जितना भी आपने सॉर्बिटॉल और RM जो पकड़ा है, इसकी कीमत अनुमानित क्या होगी? देखिए, इनके जो बिल हैं उसमें 45 से 50 रुपये की खरीद दिखा रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पता किया है ये लोग 200 रुपये लीटर से ज़्यादा में इसको बेच रहे हैं। तो इस समय जो मौके से मिला है 2-2500 लीटर के आसपास का है। कई लाख रुपए इसकी कीमत बैठेगी। साथ ही हम लोगों को सबसे मेन ये है कि इससे लाखों लीटर दूध तैयार हो सकता था। तो इसलिए हम लोग जो नकली दूध है उसके पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ये सब लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सर, NCR का बुलंदशहर हिस्सा है और यहाँ पर दूध की इतनी बड़ी खपत होने वाली थी, तो आप क्या समझते हैं? चूँकि बच्चे भी इसको, वयस्क भी, बुज़ुर्ग भी, महिलाएं भी सब इसका सेवन करते हैं, तो स्वास्थ्य के एतबार से क्या समझा जाए, ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा दूध प्योरली ना बना के ये लोग जो अच्छा दूध होता है उसमें मिक्स करते आ रहे हैं। हम लोग लगातार केमिकल की पूरी सप्लाई को इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि ये सारा सिंडिकेट ख़त्म हो जाए। हम लोग लगातार इस चीज़ में लगे हुए हैं और ये हम आश्वस्त करते हैं कि ऐसे किसी केमिकल सप्लायर को नहीं छोड़ा जाएगा।
तो सहायक आयुक्त विनीत कुमार जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दूध बनाने का धंधा ये चल रहा था जिसको पकड़ा गया है, और तमाम तरह की जो इससे रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं उनको, जैसे जीएसटी है और तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनको बुलाया गया है, वो मौके पर आकर जांच कर रही हैं। हालांकि ये भी बताया गया है कि ये दूध सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं तमाम के तमाम इस दूध का सेवन करने वाले थे, और इस जो केमिकल मटेरियल है इससे लाखों लीटर दूध का उत्पादन होने वाला था। हालांकि उत्पादन हुआ नहीं, और इससे पहले ही फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और इस दूध के, सफ़ेद दूध के काले खेल का भांडाफोड़ कर दिया। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।